लोगो, अपने परवरदिगार से डरो और उस दिन का खौफ करो कि न तो बाप अपने बेटे के कुछ काम आए और न बेटा बाप के कुछ काम आ सके। बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, बस दुनिया की जिंदगी तुमको धोखे में न डाल दे और न वो बड़ा फरेब देने वाला शैतान तुम्हें अल्लाह के बारे में किसी तरह का फरेब दे। अल्लाह ही को क़यामत का इल्म है और वही में बरसाता है और वही हामिला के पेट की चीजों को जानता है। और कोई शख्स नहीं जानता कि वो कल क्या काम करेगा और कोई शख्स नहीं जानता कि किस सरजमीन में उसे मौत आएगी। बेशक अल्लाह ही जानने वाला है और खबरदार है। इन कुफ्फार से कहो कि देखो तो आसमानों और जमीन में क्या क्या कुछ है, और जो लोग ईमान नहीं रखते निशानियां और डराने वाले उनके कुछ काम नहीं आते। सो जिस रोज सूर फूंका जाएगा और हम गुनाहगारों को यूं इकट्ठा करेंगे कि उनकी आंखें नीली नीली होंगी, तो वो आपस में आहिस्ता आहिस्ता कहेंगे कि तुम दुनिया में सिर्फ 10 ही दिन रहे हो। जो बातें ये करेंगे हम खूब जानते हैं। उस वक्त उनमें सबसे अच्छी राह वाला यानी आकिल और होशमंद कहेगा कि नहीं, बल्कि सिर्फ एक ही रोज ठहरे हो। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तुमसे पहाड़ों के बारे में दरियाफ्त करते हैं, कह दो कि मेरा रब उनको राख बनाकर बखेर देगा, फिर जमीन को हमवार मैदान कर छोड़ेगा जिसमें तुम कोई नशेबो फराज न देखोगे। उस रोज लोग पुकारने वाले के पीछे चलेंगे और उसकी पैरवी से इनहिराफ न कर सकेंगे और रहमान के सामने आवाजें पस्त हो जाएंगी, तो तुम एक हल्की आवाज के सिवा कोई आवाज न सुनोगे। उस रोज किसी की सिफारिश कुछ फायदा न देगी मगर उस शख्स की जिसे रहमान इजाजत दे और उसकी बात को पसंद फरमाए। जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है वो उसको जानता है और वो अपने इल्म से अल्लाह के इल्म का इहाता नहीं कर सकती। और उस जिंदा व कायम के रूबरू मुंह लटक जाएंगे और जिसने जुल्म का बोझ उठाया वो नामुराद रहा। और जो नेक काम करेगा और मोमिन भी होगा तो उसको न जुल्म का खौफ होगा और न नुकसान का। और आसमान और जमीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। ये कुरान और कुछ नहीं तमाम जहानों के लिए नसीहत है। और आसमान और जमीन में बहुत सी निशानियां हैं जिन पर से ये गुजरते हैं और उनको नजरअंदाज कर देते हैं, और ये अक्सर अल्लाह पर ईमान नहीं रखते मगर इसके साथ शिर्क भी करते हैं। तो क्या ये इस बात से बेखौफ हैं कि इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल होकर इनको ढांप ले या इन पर नागहां कयामत आ जाए और इन्हें खबर भी ना हो? कह दो मेरा रास्ता तो ये है, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ समझ बूझ कर। मैं भी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ और मेरे पैराव भी, और अल्लाह पाक है और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं। कहो कि अगर तुम जानते हो तो बताओ कि जमीन और जो कुछ जमीन में है सब किसका माल है? झट बोल उठेंगे कि अल्लाह का। कहो कि फिर तुम सोचते क्यों नहीं? इनसे पूछो कि 7 आसमानों का कौन मालिक है और अर्श अजीम का कौन मालिक है? बेसाख्ता कह देंगे कि ये चीजें अल्लाह ही की है। कहो कि फिर तुम डरते क्यों नहीं? कहो कि अगर तुम जानते हो तो बताओ कि वो कौन है जिसके हाथ में हर चीज की बादशाही है और वो पनाह देता है और उसके मुकाबिल कोई किसी को पनाह नहीं दे सकता। फौरन कह देंगे कि ऐसी बादशाही तो अल्लाह ही की है। कहो कि फिर तुम पर जादू कहां से पड़ जाता है? बात यह है कि हमने इनके पास हक पहुंचा दिया है और ये जो बुत परस्ती किए जाते हैं बेशक झूठे हैं। क्या इन्होंने जमीन में सैर नहीं की ताकि देखते कि जो लोग इनसे पहले थे उनका अंजाम क्या हुआ? हालांकि वो इनसे कुव्वत में बहुत ज्यादा थे, और अल्लाह ऐसा नहीं कि आसमानों और जमीन में कोई चीज उसको आजिज कर सके। वो इल्म वाला है, कुदरत वाला है। और हमने उनसे पहले कई उम्मतें हलाक कर डाली, वो लोग इनसे कुव्वत में कहीं बढ़कर थे। फिर वो शहरों में गश्त करने लगे, क्या कहीं भागने की जगह है? जो शख्स दिले आगाह रखता है या दिल से मुतवज्जे होकर सुनता है उसके लिए इसमें नसीहत है। देखो अजाब यूं होता है और आखिरत का अजाब सबसे बढ़कर होगा। काश ये लोग जानते होते। बेशक तुम्हारे परवरदिगार का अजाब डरने की चीज है। अल्लाह वो माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जिंदा है, सबको थामने वाला, उसे न ऊंग आती है न नींद। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है। कौन है कि उसकी इजाजत के बगैर उससे किसी की सिफारिश कर सके?
जो कुछ लोगों के रूबरू हो रहा है और जो कुछ उनके पीछे हो चुका है उसे सब मालूम है, और लोग उसकी मालूमात में से किसी चीज पर दस्तरस हासिल नहीं कर सकते। हाँ, जिस कदर वो चाहता है उसी कदर मालूम करा देता है। उसकी बादशाही और इल्म आसमान और जमीन सब पर हावी है, और उसे उनकी हिफाजत कुछ भी दुश्वार नहीं। वो बड़ा आली रुतबा है, जलीलुल कद्र है। ये इमारत जो उन्होंने बनाई है हमेशा उनके दिलों में मूजिबे तरद्दुद रहेगी, मगर ये कि उनके दिल पाश पाश हो जाएं। और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। और जो माल हमने तुमको दिया है उसमें से उस वक्त से पेशतर खर्च कर लो कि तुम में से किसी की मौत आ जाए तो उस वक्त कहने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे थोड़ी सी और मोहलत क्यों ना दी ताकि मैं खैरात कर लेता और नेक लोगों में दाखिल हो जाता। और जब किसी की मौत आ जाती है तो अल्लाह उसको हरगिज मोहलत नहीं देता, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार है। तुम्हारा परवरदिगार वो है जो तुम्हारे लिए समंदर में कश्तियां चलाता है ताकि तुम उसके फजल से रोजी तलाश करो। बेशक वो तुम पर मेहरबान है। और जब तुमको समंदर में तकलीफ पहुंचती है यानी डूबने का खौफ होता है तो जिनको तुम पुकारा करते हो सब उस परवरदिगार के सिवा गुम हो जाती हैं। फिर जब वो तुमको डूबने से बचाकर खुश्की की तरफ ले जाता है तो तुम मुंह फेर लेते हो, और इंसान है ही नाशुक्रा। क्या तुम इससे बेखौफ हो कि अल्लाह तुम्हें खुश्की की तरफ ले जाकर जमीन में धंसा दे या तुम पर संगरेजों की भरी हुई आंधी चला दे, फिर तुम अपना कोई निगहबान ना पाओ? या इस बात से बेखौफ हो कि तुमको दूसरी दफा समंदर में ले जाए, फिर तुम पर तेज हवा चलाए और तुम्हारे कुफ्र के सबब तुम्हें डुबो दे, फिर तुम उस मामले में अपने लिए कोई बाज पुर्स करने वाला न पाओ। यहां तक कि जब उसको गर्क करने वाले अजाब ने आ पकड़ा तो कहने लगा, मैं ईमान लाया कि जिस अल्लाह पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं फर्माबरदारों में हूं। जवाब मिला कि अब ईमान लाता है, हालांकि तू पहले नाफरमानी करता रहा और मुफसिद बना रहा। तो आज हम तेरे बदन को बचा लेंगे ताकि तू पिछलों के लिए इबरत हो, और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं।